हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7वीं क्लास का गणित। गणित का अध्याय 9 पढ़ेंगे। कौन सा अध्याय पढ़ेंगे? अध्याय 9 पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बीजीय व्यंजक कहते किसको है ना। तो हम लोग बीजीय व्यंजक जानते हैं। सबसे पहले होता क्या है, जैसे जब हम लिखेंगे x या सिर्फ लिख दे y या फिर लिख दे z, है ना, बीजीय व्यंजक। क्या पढ़ रहे हैं? बीजीय व्यंजक। हम लिख दें x, हम लिख दें y, z या ABCD में कोई भी, तो ये हो गया बीजीय व्यंजक। फिर इस ABCD वाले में यदि मैं 1 जोड़ दूं या 2 जोड़ दूं या 3 घटा दूं, तो इसको भी मैं बोलूँगा क्या? बीजीय व्यंजक, है ना। फिर x को बदले में मैं यदि लिख दूं 2x, मैं लिख दूं 3y, मैं लिख दूं 3z, मैं लिख दूं 4n, है ना। तो ये सब क्या हो गए? बीजीय व्यंजक हो गए। फिर इसी को मैं ऐसे लिख दूंगा, मैं 2x जोड़ 1, 3y जोड़ 5, 4z घटाओ 8, तो ये क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। बोलिए क्या हो गया? ये बीजीय व्यंजक। हाँ। फिर यदि मैं लिख दूं x स्क्वायर जोड़ x जोड़ 5, या ऐसे लिख दूं x स्क्वायर जोड़ y जोड़ z क्यूब, इसको 3 को पढ़ते हैं क्यूब, तो ये क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। तो जब भी हम ऐसा लिखा देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक। जैसे 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया, तो क्या हो गया? ये बीजीय व्यंजक हो गया, है ना। क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। सारे के सारे ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक। 1, 2, 3, 4, इसको भी हम लोग बीजीय व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं। जब मैं ऐसे लिख दूंगा 1 और x पर पावर 0, तो ये हो गया बीजीय व्यंजक। 2 x पर पावर 0, तो ये हो गया बीजीय व्यंजक। 3 y पर पावर 0, तो ये भी हो गया बीजीय व्यंजक। ये सबको मैं बोलूँगा बीजीय व्यंजक। x पर पावर 0 1 होता है, और अलजेब्रिक फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं बीजीय रूप में, तो इस तरह से तो इसको भी बोल देंगे बीजीय व्यंजक। तो आप लोग समझे, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर में कितने x हैं? x गुने x, तो ये गुना के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। ये कैसे व्यक्त किया जा रहा है? गुना के रूप में। तो जब ये गुना के रूप में व्यक्त किया जा रहा है, तो x स्क्वायर को मैं बोलूँगा कि ये एक पदी व्यंजक है। कैसा व्यंजक है? एक पदी व्यंजक है। जैसे मैं लिख दूंगा 3x क्यूब y स्क्वायर और z, तो ये पूछेगा ये कितने पद वाले हैं? बीजीय व्यंजक। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3, और x को मैं लिख दूंगा 3 दफ़े, y को लिख दूंगा 2 दफ़े, और z आया 1 दफ़े, है ना। x 3 है तो 3 बार लिखा, y 2 है तो 2 बार लिखा, z 1 है तो 1 बार लिखा। तो ये सारे क्या हो गए? ये सबको इस पूरे टर्म को मैंने किस रूप में व्यक्त किया? गुना के रूप में व्यक्त किया। कैसे व्यक्त किया? इसको मैंने गुना के रूप में व्यक्त किया, है ना। तो जब इसको गुना के रूप में व्यक्त किया, तो ये पूरे टर्म को एक पदी बोलेंगे। तो ये कौन सा व्यंजक हो गया? एक पदी बीजीय व्यंजक हो गया, है ना। एक पदी बीजीय व्यंजक बोलेंगे। जब x प्लस 1 हो गया, है ना, इसमें पद हो गए, पहला पद हो गया ये, और दूसरा पद हो गया ये। इसमें कितने पद हो गए? इसमें पद हो गए 2। इसको बोलेंगे दो पदी। इसी को बोलते हैं द्विपदी। अलजेब्रा हम कैसे लिखेंगे? द्विपदी बीजीय व्यंजक हो गया। जैसे हमको दे देगा x स्क्वायर प्लस 5,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें कितने पद हैं? 2। प्लस माइनस से हमको प्लस के साथ एक्सप्रेशन ऐसे रहता है एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स जोड़ 5। तो ये कितने पद वाले बीजीय व्यंजक हो गए? 3 पद वाले बीजीय व्यंजक हो गए, है ना। अब एक ऐसा भी होगा जिसमें ढेर सारे होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपदीय बीजीय व्यंजक। वो कैसा हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है एक्स पर पावर 8 जोड़ एक्स पर पावर 7 घटाओ वाई पर पावर 6 जोड़ जेड पर पावर 5 घटाओ एन पर पावर 2 जोड़ 8 जोड़, ऐसे करके मान लो और ढेर सारे टर्म दे दें, तो इसको बोलेंगे बहुपदीय बीजीय व्यंजक, है ना। तो हमने अभी तक क्या जाना कि बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। तो इस तरह से जो भी लिखा रहता है तो इसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। जब इस सिर्फ गुना के रूप में उसको हम दिखाते हैं तो उसको एक पदी बोलते हैं, है ना। जैसे इसको भी हमने गुना के रूप में दिखाया तो ये पूरा का पूरा कैसा व्यंजक हो गया? एक पदी व्यंजक हो गया। लेकिन जब प्लस के साथ आ गया तो इसमें 2 टर्म आ गए ना, तो इसको द्विपदी बोल दिए। जिसमें 2 ये कितने पद वाले हैं? द्विपदी। कितने पद वाले बीजीय व्यंजक? द्विपदी। इसमें कितने पद है? 3, तो त्रिपदी हो गया। और जिसमें ढेर सारे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? बहुपदीय बीजीय व्यंजक, है ना। तो ये आपको बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं इसको आप यहाँ पढ़ लीजिएगा आप अपने बुक में, जो मैंने बताया है। फिर बीजीय व्यंजक के पद कैसे होते हैं तो हमने बताया। इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं? 1 पद है। गुना के रूप में दिखाया गया तो कितने पद हैं? 1। इसमें कितने पद हैं? 2, है ना। आगे जब हम सवाल बनाएंगे तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। बीजीय व्यंजक का गुणनखंड हम कैसे करते हैं? बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कैसे करते हैं तो आपको समझाया जा रहा है, आप उसको देखिए। जैसे हमारे पास एक टर्म आ गया 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, तो इसको गुणनखंड के रूप में आप कैसे दिखाओगे? ये कितने हैं? 8 है, x है और x है, ये 7 है और x है, और ये सिर्फ 5, है ना। तो इसमें एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, त्रिपदी हो गया, और उसका गुणनखंड के रूप में हम इसको ऐसे लिख देते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया। जैसे यहाँ पर दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 9y स्क्वायर। तो इसमें पद कौन कौन से हो गए? एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ और तीसरा पद ये हुआ, तो तीनों पद दे दिए। 3x स्क्वायर का गुणनखंड कैसे लिखेंगे? तो 3 गुने x गुने x। 2xy को कैसे लिखेंगे? 2 गुने x गुने y। 9y स्क्वायर को कैसे लिखा? 9 इंटू y इंटू y, है ना। इसमें चर, अब चर किसको बोलते हैं? तो ABCD जो होता है ना वो चर होता है। तो इसमें कितने चर हैं? 2 चर हैं, x और y 2 चर हैं, तो 2 चर वाला बीजीय व्यंजक बोलेंगे इसको। जैसे ये वाला आपको दिया, तो आपको बोल रहा है कि इसमें पद कौन कौन से हैं। तो एक पद हो गया 11x स्क्वायर, दूसरा हो गया -7x और तीसरा हो गया 5। तो 11x स्क्वायर को का गुणनखंड आप कैसे करोगे? तो 11 गुने x लिखोगे। -7x को कैसे लिखोगे? तो -7 गुने x, है ना। 5 का गुणनखंड तो सिर्फ 5 ही होगा। जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कितने पद हैं? तो 2 पद हैं। एक है पद a स्क्वायर और दूसरा है -b स्क्वायर। ए स्क्वायर का गुणनखंड हम करेंगे तो a गुने a हो जाएगा, और b स्क्वायर का गुणनखंड हम करते हैं तो कितना हमारे पास में आ जाता है? -1, पहले लिखेंगे -1 गुने b और गुने b। हाँ, तो ये पहले वाले में ये जो है 11x स्क्वायर -7x प्लस 5 में कितने चर हैं? तो सिर्फ एक चर है x, ठीक है।
अक्षर कौन कौन से हैं? इसमें अक्षर था 3, 2 और 9, है ना। अक्षर, अक्षर नहीं है, ये अक्षर है। अक्षर कौन कौन सा है? 3, 2 और 9। इसमें अक्षर कौन सा है? 11 माइनस 7 और 5। 11 माइनस 7 और 5, है ना। इसमें चर कौन कौन सा है इस वाले टर्म में? तो ए और बी 2 चर हैं। और अक्षर कितने हैं? तो अक्षर दिख नहीं रहा है, तो इसका अक्षर है 1, है ना। ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर से पहले 1 है। समझे कुछ? अब गुणांक किसे कहते हैं? अब हम लोग जानेंगे गुणांक किसके बोलते हैं। जैसे यहाँ दिया है गुणांक किसको बोलेंगे, है ना। तो अब हम इसको जानते हैं गुणांक किसे कहेंगे। इंग्लिश में इसको कोफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है ना। तो 9x स्क्वायर जब मैं लिखूंगा तो इसमें तुमसे पूछूंगा x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप लिख दोगे 9। जैसे लिख देगा -7x स्क्वायर y। तो तुमसे पूछा मैंने x स्क्वायर का गुणांक क्या है, अब आप जवाब दो। तो एक्स स्क्वायर को आप हटा दो, बच क्या गया? -7y। तो इसका गुणांक हो गया -7y। तुमसे पूछा y का गुणांक क्या है, तो तुम y का गुणांक क्या लिखोगे? y को हटा दोगे तो बच क्या गया? -7x स्क्वायर। तो -7x स्क्वायर y का गुणांक हो गया। तुमको पूछेगा 7 का गुणांक क्या है, -7 का गुणांक क्या है? तो -7 का गुणांक है x स्क्वायर y, है ना। तो गुणांक हम समझ गए। अब फिर हम इसका सवाल बनाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारे। फिर समान और असमान पद किसको बोलेंगे? इसको बहुत ज़रूरी होता है जानना। इसको यदि हम नहीं जानते हैं तो हमको दिक्कत हो जाता है अलजेब्रा बनाने में, है ना। बीजीय व्यंजक वाले सवाल बनाने में समान पद का मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। आप सब बच्चों को तो पता ही है कि ए स्क्वायर में मैं ए स्क्वायर वाले टर्म ही जोड़ सकता हूँ। ए स्क्वायर में ए वाला टर्म नहीं जुटता है, फिर ये ऐसे ही रहेगा। जैसे 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 3b हमको दे दिया गया, में 3a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7b को जोड़ें, हमें जोड़ने के लिए कह दिया। तो मैं इसे कैसे जोड़ूंगा? तो 2a स्क्वायर लिखूंगा, जोड़ a लिखूंगा, जोड़ 3b लिखूंगा, और मैं इसको जोड़ना है तो यहाँ फिर प्लस का चिन्ह दे करके ये सारे लिख देंगे। 3a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7b। तो a स्क्वायर को a स्क्वायर वाले के साथ जोड़ोगे तो 3 2 5a स्क्वायर, और a समान पद हो गए, है ना। a स्क्वायर समान पद था। उसी तरह से a वाला पद जो है समान है, तो ये 5a और ये वाला a तो 6 हो गया। और 3b और 7b समान पद हैं, तो ये आपस में जुड़ गए 10b। तो समान पद समझ गए। a स्क्वायर के साथ जुड़ेगा, a के साथ जुड़ेगा या घटेगा, गुना हो सकता है, लेकिन जोड़ घटाव के वक्त में समान पद को ही आपस में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। जैसे a स्क्वायर b और ab स्क्वायर ये समान पद नहीं है। कैसे पद हैं? असमान पद हैं। और 5a स्क्वायर b और 7a स्क्वायर b ये समान पद हो गए। कैसे पद हो गए? समान। देखो इसमें a स्क्वायर b इसमें a स्क्वायर b ab स्क्वायर, इसमें b पर स्क्वायर है, इसमें a पर स्क्वायर थी, असमान पद हो गए, है ना। तो ये तो नहीं है। आगे तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि एक पदी व्यंजक किसको बोलेंगे, आपको द्विपदी व्यंजक किसको बोलेंगे, त्रिपदी व्यंजक किसको बोलेंगे, या बहुपद किसको बोलेंगे, तो ये आपको बता दिया गया, है ना। वैसे व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो एक पदी व्यंजक कहलाता है। जैसे 9x हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, y सिर्फ हो गया,
8xy हो गया। मतलब जिसको आप गुना के रूप में लिख सकते हो वो एक पदी है, जिसको प्लस और माइनस के साथ करके लिखते तो वहाँ दो पदी हो गया, है ना। यहाँ प्लस माइनस करके 3 टर्म लिखा हुआ, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, तो 3 पद हो गए। अब बहुपद में अनेक पद होते हैं, जो आपको पीछे मैंने बताया। अब इसका हमने सवाल बनाना है, बहुत आसान सवाल है ना। तो हम लोग इसका सवाल जो है अगले बार बनाते हैं।